ध्यान देना। एक व्यक्ति था, मूर्ति बनाने वाला वो कलाकार था। बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाया करता था, अच्छा कलाकार था। एक दिन एक संत उस व्यक्ति से कहते हैं, अरे भाई तू मूर्तियां तो बड़ी सुंदर बनाता है, लेकिन ध्यान देना, छठवें महीने के आखिरी दिन तक, अंतिम दिन तक तेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर के संत तो चले गए। अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि मरने से बचने के लिए अब मैं क्या करूं। क्या सोच रहा है कि संत तो कह गए हैं कि छठवें महीने में मैं मर जाऊंगा, आखिरी दिन में मर जाऊंगा, पर मरने से बचने के लिए अब क्या करूं। अब तो महाराज उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने ही जैसी मूर्तियां बनाना प्रारंभ कर दिया। खुद की ही, स्वयं की ही मूर्तियां बनाने लगा। और छठवें महीने के आखिरी दिन तक उसने अपने जैसी 9 मूर्तियां बना ली। कितनी मूर्तियां? 9 मूर्तियां। और उन 9 मूर्तियों को पंक्ति से खड़ा कर दिया, लाइन से खड़ा कर दिया, और उन्हीं मूर्तियों के बीच में जाकर के स्वयं खड़ा हो गया। बिल्कुल अपने ही जैसी मूर्तियां बनाई हैं। ऐसा लग रहा है कि उसी के जैसे ये 10 व्यक्ति खड़े। लग नहीं रहा है कि ये कोई मूर्ति है। इतने हाथों की कला थी उसकी। अब यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए आए, उसका समय पूरा हो गया। तो अब यमराज के दूत तो चक्कर में पड़ गए, विचार करने लगे, जिसे लेने के लिए हम आए हैं उसके जैसे तो यहाँ पर 10 हैं, लेकर के किसको जाएं? क्योंकि 9 तो उसने मूर्तियां बना ली, 10वां वो स्वयं हो गया। अब तो महाराज यमराज के दूत तो चक्कर में पड़ गए, कंफ्यूज हो गए। अब लेकर किसको जाएं? बिना किसी की पहचान किए यमराज के दूत किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते, नहीं तो हाथ लगा करके भी पता कर लेते कौन मूर्ति है और कौन असली है। अब दूत लौट करके यमलोक पहुंच गए और यमराज से जाकर के कहते हैं, महाराज जिस व्यक्ति को लेने हम गए उसके जैसे तो वहां पर 10 हैं, अब लेकर के किसको आए? यमराज बोले, हे दूतो, ये मृत्यु लोक के लोग चालाक बहुत होते हैं। मृत्यु लोक के लोग बहुत चालाक होते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। खाट पर, चारपाई पर, पलंग पर पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि बस नाती के विवाह को और देख लूं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यमराज ने कहा, ये मृत्यु लोक के लोग मरना नहीं चाहते हैं, बड़े चालाक होते हैं। और ये मूर्ति बनाने वाला कलाकार बहुत चालाक है। मूर्ति बनाना तो इस पर आता ही है, इसीलिए अपने ही जैसी 9 मूर्तियां इसने बना ली और उन्हीं मूर्तियों के बीच में जाकर के स्वयं खड़ा हो गया है। दूत बोले, तो महाराज अब हम पहचाने कैसे कि असली कौन है और नकली कौन है? यमराज ने कहा कि मृत्यु लोक के लोग चालाक तो होते हैं, परंतु इनमें एक कमी होती है। इन चालाक लोगों में भी एक कमी होती है। क्या कमी होती है? यमराज बता रहे हैं कि ये मृत्यु लोक के लोग अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते। क्या नहीं सुनना चाहते? अपनी स्वयं की बुराई। दूसरे की बुराई तो बड़े आनंद से करेंगे, लेकिन अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते। इसीलिए तुम एक काम करना, मूर्तियों की बुराई कर देना जाकर के कि ये किसने मूर्ति बनाई है, ऐसी बनाई है, वैसी बनाई है। अपने आप पता चल जाएगा असली कौन है और नकली कौन है। यमराज के दूत आ गए लौटकर। 10 मूर्तियां खड़ी हैं, 9 मूर्तियां, एक वो कलाकार, तो 10 लोग वहां खड़े हैं। तो यमराज के दूत आपस में बात कर रहे हैं, अरे भाई
किसी ने ये मूर्तियां तो अच्छी बनाई हैं, लेकिन एक गलती कर दी है इसने। काफी देर से कहने लगे बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब उस मूर्ति बनाने वाले कलाकार को सहा नहीं गया, गुस्से में चिल्लाकर बोला, बताओ क्या गलती कर दी मैंने? इतनी मेहनत से मूर्तियां बनाई हैं और कमी निकाल रहे हो, कह रहे हो गलती कर दी, बताओ क्या गलती कर दी? यमराज के दूत बोले, तू हमारे बहकावे में आकर के बोल गया, ये गलती कर दी है तूने। बोलो हर हर महादेव। दूतों ने कहा पकड़ लो इसको, यही असली है। मेरा कहने का भावार्थ ये है, हम मरने से बचने का उपाय कितना भी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जब मौत आएगी तो मरना ही पड़ता है।